नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका बीएड के इस लर्निंग प्रोग्राम में, जहां पर हम आज सीखेंगे शिक्षा के साधन किसको कहते हैं और उनका क्लासिफिकेशंस। क्लियर गाइस। तो साधन को अंग्रेजी में बोलते हैं एजेंसी, है ना। सो कई बार ये हिंदी में भी लिख के आ जाता है कि शिक्षा की एजेंसियों का वर्गीकरण कीजिए, एजेंसीज़ का वर्गीकरण कीजिए, है ना। या शिक्षा की एजेंसी किसको कहते हैं, इस टाइप से भी घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों। सो आज के इस सेशन में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा माना जाता था, है ना, या किसी ने माना है, क्योंकि अलग अलग सबके विचार हैं कि जो शिक्षा है, ज्ञान है, वो कहाँ मिलता है, स्कूल में मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको तो ये पता है, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि शिक्षा क्या है। जैसे कि जॉन डीवी ने भी बोला, ज्ञान का मतलब या शिक्षा का मतलब सर्वांगीण विकास करना है ना। सभी ने यही बोला, लगभग घुमा फिरा के, है ना। महात्मा गांधी ने बोला था, वैसे तो सर्वांगीण जो वर्ड यूज़ किया था उन्होंने किया था। क्लियर दोस्तों। सो उन्होंने स्टार्ट हुई बातें और पता चला ये कि शिक्षा सिर्फ विद्यालय में नहीं, जीवन पर्यंत मिलती रहती है हर जगह, है ना। अब उसके साधन कौन कौन से हैं भाई। स्कूल तो हो ही गया, है ना। उसके साथ में रेडियो, टेलीविज़न, प्रदर्शनी, समाचार पत्र, है ना, अपना देश, राज्य, समुदाय, घर परिवार, गांव गलियारा, है ना। तो दोस्तों, हर जगह से शिक्षा मिलती ही रहती है, ठीक है। अब इन्हीं तत्वों को क्या बोलते हैं, शिक्षा के साधन। भाई वो सारी चीज़ जो हमें शिक्षा दे रही हैं, चाहे वो कुछ भी हो, है ना, एक्स वाई जेड, कुछ भी हो जिससे हमें ज्ञान मिल रहा है, जिससे हमें शिक्षा मिल रही है, वो है शिक्षा का साधन, है ना। उसी को बोलते हैं तत्व, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं एजेंट, और जो ये इन सब को मिला के बोल देते हैं एजेंसी, ठीक है दोस्तों। तो इनका देखते हैं वर्गीकरण कैसे होगा। शिक्षा के साधनों को दो वर्गों में बांटा गया है ना। वर्गीकरण पहला और वर्गीकरण मतलब दूसरा, है ना, पहला और दूसरा। तो पहले में आते हैं। अब शिक्षा के साधनों के पहले वर्गीकरण में भी इसको क्या दो भागों में विभाजित कर दिया है। पहले वर्गीकरण के भी अब दो सब पार्ट्स हैं। एक तो सविधिक या फिर औपचारिक जिसको बोला गया है, और अविधिक अथवा अनौपचारिक, ठीक है दोस्तों। सो औपचारिक या सविधिक के जो उदाहरण हैं वो क्या रहेंगे, जहाँ पे चीज़ें मतलब फिक्स हैं, जैसे कि, है ना, टाइमिंग फिक्स, जैसे कि स्कूल हुआ, या फिर मनोरंजन का कोई केंद्र हुआ, सिनेमा हुआ, है ना। टाइमिंग फिक्स है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जाना है, उसके बाद वापस आ जाना है। सविधिक में वो सारे आएंगे। उसके बाद में है, ठीक है, ये रही सविधिक। स्कूल है, व्यवस्थित लगा दे इसने, मनोरंजन केंद्र, पुस्तकालय आदि, जहाँ पे एक निश्चित समय के लिए जाना होता है, उसके बाद वहाँ से निश्चित तौर पर वापस भी आना होता है, ठीक है दोस्तों, ऐसा। और अविधिक और अनौपचारिक वो ये रहे। इसमें आते हैं वो जहाँ पर कोई टाइमिंग नहीं है, ठीक है। आप एक दिन रहें, जीवन पर्यंत रहें, चाहे 1 घंटा रहें, जैसे भी कोई टाइमिंग नहीं है। जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा परिवेश, हमारा आस पड़ोस, है ना, गांव, देश, राज्य, समुदाय, ये सारी चीज़ें, ठीक है दोस्तों। तो शिक्षा का पहला वर्गीकरण इस प्रकार था। अब आते हैं हम दूसरे वर्गीकरण में, ठीक है दोस्तों। अब इसमें भी इसको दो सब टाइप में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया गया। एक तो सक्रिय और एक निष्क्रिय, ठीक है। अब सक्रिय में चीज़ें वही हैं, है ना, बस वर्गीकरण में दो नाम और डाल दिए। एक तो क्या, सविधिक अविधिक, और इधर डाल दिया है सक्रिय निष्क्रिय। तो सक्रिय क्या है, परिवार है, स्कूल है, समुदाय है, धर्म है, राज्य है, सामाजिक क्लब है, सामाजिक कल्याण केंद्र, जो है यहाँ पे दुनिया भर के इन्होंने दे रखे हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और निष्क्रिय साधन है, सक्रिय वो वाले जहाँ पे हम खुद प्रेजेंट हों जिनके बीच में, और निष्क्रिय वो वाले जिनको हमसे कोई मतलब नहीं है, वो अपना बोल बाल के चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो निष्क्रिय में कौन आएंगे, जैसे कि टेलीविज़न आ गया, रेडियो आ गया, समाचार पत्र आ गया, मैगजीन्स आ गई, बुक्स आ गई, ठीक है दोस्तों, ये सब आ गए निष्क्रिय में, ठीक है ना। अब चलते हैं
आगे ब्राउन ब्राउन ने एक तीसरा वर्गीकरण भी दिया है और इस तीसरे वर्गीकरण में इसने इसको 4 भागों में वर्गीकृत किया। ठीक है, तो पहला क्या है? औपचारिक साधन। औपचारिक साधन, औपचारिक साधन मतलब जैसे कि स्कूल जहाँ पे निश्चित, औपचारिक मतलब निश्चित टाइमिंग के लिए जाना। ठीक है, स्कूल में, पुस्तकालय में, धार्मिक संस्थाएं हुई, है ना, इसमें। अनौपचारिक साधन में क्या है? वही आएंगे, परिवार के साधन वही हैं, यहाँ पे कुछ अलग नहीं बताएंगे। वो उन्हीं साधनों को अलग अलग नाम देके उन्होंने वर्गीकृत किया है। ठीक है दोस्तों, तो पहले वर्गीकरण में उन्हीं साधनों का नाम था सविधिक अविधिक। दूसरे वर्गीकरण में उन्हीं साधनों का नाम था, क्या था? सक्रिय निष्क्रिय। तीसरे वर्गीकरण में उन्हीं साधनों का नाम क्या है? ये देखिए, पहला औपचारिक है, अनौपचारिक है, व्यावसायिक है और अव्यवसायिक है। ठीक है दोस्तों, तो औपचारिक में जहाँ पे फिक्स टाइमिंग के लिए जाना है, अनौपचारिक में जहाँ पे कभी भी जाओ। व्यावसायिक साधन जैसे कि जो व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं ना, टेलीविज़न वगैरह, रेडियो वगैरह, समाचार पत्र, है ना, ये सब चीज़ें। और अव्यावसायिक साधन जो सिर्फ क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट, ट्रस्ट वाले, है ना, समाज कल्याण केंद्र टाइप। ठीक है दोस्तों, वो फ्री वाले। तो सारे जो फ्री वाले हैं, नाट्य संघ है, युवा कल्याण केंद्र है ना, समाज कल्याण केंद्र है, खेल संघ है, इस टाइप के नाम वहाँ पे आपको लिख देने हैं। सो ये किए हैं रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है दोस्तों, जो तीसरा वर्गीकरण था। तो पहला, दूसरा, सारे वर्गीकरण यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। क्लियर गाइज? सो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, एक भी मार्क्स कटना नहीं चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत मिल रहा है। और दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको कि यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि जब भी पेपर होंगे, अगर हुए तो एवरी डे पेपर होगा, कोई छुट्टी नहीं होगी। ठीक है, लीगल नोटिस वहाँ से जारी हुआ है। क्लियर दोस्तों, कि एवरी डे पेपर होंगे, 6 पेपर 6 दिन ख़त्म। क्लियर? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। सो पहले से ही अपनी प्रिपरेशन तैयार रखें। ये ना सोचें कि हमें रिवीजन का टाइम तो मिलेगा ही, 2 दिन की छुट्टियाँ तो मिलेंगी, ऐसा नहीं होने वाला। क्लियर गाइज? सो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। सो गाइज, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। ऑल द बेस्ट।